नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्या आपको पता है कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है? सबसे पहले वो अपने क्षेत्र की समस्याओं की एक सूची बनाता है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़क हो, पुल हो या रोजगार और कृषि के साधन हो। फिर उन समस्याओं के लिए विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करता है ताकि उन समस्याओं के लिए बजट आए और उनका समाधान हो सके। हमारे क्षेत्र में देखिए ट्रॉमा सेंटर का सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दा है। ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, वो अभी तक चालू नहीं है, ना वहाँ इक्विपमेंट्स हैं ना डॉक्टर हैं। हमने सदन में भी उठाया था, कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी। यहाँ आज फिर से हमने यहाँ करवाया है। हमारे यहाँ एक पतलगंगा में मंडी है, आप लोग जानते होंगे, एशिया लेवल की मंडी है। वहाँ पर भी हमने रिक्वेस्ट की कि वहाँ ज़मीन दे के एक ऑर्गेनाइज्ड बनवाया जाए मंडी। जो समाजवादी सरकार में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो वहाँ पे कृषि मंडी थी, आज भी ज़मीनें हैं वहाँ। हमारे यहाँ एक राजापुर में पावर हाउस की ज़रूरत है। जैसे किसान जब खेती का समय आ रहा है, उनको ऐसा वोल्टेज ही नहीं मिल पा रहा है कि वो खेती कर सकें। हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कोई ना सर्जन है ना फिजिशियन है, हमने उसके लिए बोला। हमारे यहाँ एक गाँव है मुर्की आगाद, जो सलेमपुर मोड़ से वो सीधे चला जाता है लौवाडी होते हुए करीमुद्दीनपुर में मिल जाता है। मुर्की आगाद में बहुत पानी लग रहा है, सालों से लोग परेशान हैं। और प्रयास से मुझे यहाँ धन्यवाद देना चाहेंगे सबको, अधिकारी को, कि वहाँ सीसी रोड 450 मीटर पास हो गई है और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला है काम लग जाएगा। उसी तरह की 2-3 पुलियों का भी है, जैसे औथई में एक पुलिया टूटी हुई है कई सालों से, उस पार कल्याणपुर में टूटी हुई है। तो सारे ऐसे में इसका निर्णय पूरा क्या लिया गया, क्या लगता है सर? देखिए, सबने सारे अधिकारियों ने एक समय सीमा मांगी है। समय सीमा तक हम भी इंतज़ार करेंगे कि वो लोग समय सीमा तक इसको पूरा करा दें। नहीं होगा उसके बाद फिर हम उसको आके इन लोगों से उसको करेंगे। पर ये ज़रूर है, हम अपनी सम्मानित जनता को विश्वास दिलाते हैं कि सारे जो काम हैं, वादे हैं, उनको किसी भी तरह किसी से बात करनी हो, 24 घंटा काम करना हो, चल के उसको पूरा कराएंगे। जो भी देरी की वजह क्या लगती है? देखिए, कुछ कहीं फंड की कमी है और कहीं अधिकारियों को समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ कोई परमानेंट अधिकारी ही नहीं है, संविदा पे हैं, आउटसोर्सिंग पे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब इस तरह की बैठक होने से यही फ़ायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का, अपना मुद्दा रखने का अवसर मिल जाता है। और हम लोग को विश्वास है कि जो भी जनता की कठिनाई है उसको हम लोग दूर करें। विधायक निधि से कहीं ज्यादा कई योजनाओं के लिए बजट आता है और उस काम को करवाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जनपद स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन होता है, जिसे दिशा की मीटिंग कहते हैं। इस मीटिंग में समस्त जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता सांसद करता है। यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं, उनका हिसाब किताब लिया जाता है और जो कार्य नहीं हुए हैं उनको जल्द करवाने का निवेदन भी किया जाता है। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े सवालों को लेकर रविवार को दिशा की मीटिंग में मोहम्मदाबाद के विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी भी पहुंचे। कई ऐसे कार्य हैं जो जनहित में होने चाहिए, जिसे लेकर मन्नू अंसारी अपनी विधायक निधि का पैसा भी देने को तैयार है, लेकिन वह कार्य नहीं हो रहे हैं और मन्नू अंसारी ने इसको लेकर अपनी आवाज भी बुलंद की है। केवल मन्नू अंसारी ही नहीं, जमनिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह और गाजीपुर सदर के विधायक जय कृष्ण साहू ने भी जन समस्याओं को लेकर कई सवाल किए। विकराल समस्या जैसे इस समय जंजीरपुर में कूड़े का ढेर और वो अभी जला दिया जा रहा है। हालांकि कूड़े जलाने की प्रक्रिया धर्म में नहीं है, लेकिन ये संस्कारिक सरकार है, जलवा सकती है। और वहाँ के लोगों का रहना दूभर हो गया, इसलिए कि प्रदूषण बहुत बुरी तरह से उन क्षेत्रों में पहुँचा है। अब इस पर देखिए, क्या ये मुद्दा इसमें उठाया गया? बिल्कुल उठाया हूँ, इस मुद्दे को मैंने उठाया है। माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, अलग अलग बिंदु पर सुझाव दिए हैं काफ़ी विस्तार में, तो उस पर हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रमुख रूप से कौन सा बिंदु रहा है? जल जीवन मिशन के ऊपर बात हुई है, सड़कों के ऊपर बात हुई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर बात हुई है, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और इसके कार्यवाही जारी होने पर आप सबको सूचना इसकी मिल जाएगी। क्योंकि गाजीपुर जनपद का कुछ हिस्सा बलिया लोकसभा में आता है, तो इस मीटिंग में बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी मौजूद थे और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी, कोई विकास का काम, जैसे सड़क का काम 3 साल टेंडर हो गया, कोई करने वाला नहीं। उनको ब्रह्मा कोई ऊपर से आधिपत्य वाले लोग जोते थे, पैसा ले लेते थे, सड़क बनता नहीं था।
वो काम तो अब लगभग बंद हो गया। मेरे क्षेत्र में तो नहीं हो सकता है, और जानकारी होगी तो गाजीपुर में भी मैं नहीं करने दूंगा, देश में कहीं करने नहीं दूंगा। कि जनता के खजाने का पैसा कोई कैसे लूट लेगा। हालांकि सवाल जनता की समस्याओं को लेकर है, जनता की समस्याओं के निस्तारण को लेकर है, जनता के विकास को लेकर है, लेकिन सबसे गंभीर सवाल तो यही है कि क्या कमीशनबाजी वाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार और वर्तमान परिस्थितियों में चल रही राजनीति के जिंदा रहते जनता का विकास संभव है। लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में लगातार कार्रवाई हो रही है, पर सांसद अफजाल अंसारी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। जिला स्तरीय बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी बात अधिकारियों के बीच बेबाकी से रखते हैं। भले ही विपक्ष के सांसद हैं, लेकिन शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ताबड़तोड़ सड़कों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। आरोप है कि विपक्ष होने के नाते अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते, लेकिन वो अपनी बात मजबूती से रखते हैं। अफजाल अंसारी दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा हो रही थी। कई सारी खामियां सामने आ रही थी और अफजाल अंसारी ने इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए सारे सिस्टम की पोल खोल दी। उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जी हां, सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि दिसंबर खत्म होने को है और अब तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है। कार्य योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी और मार्च में कैसे कार्य पूरा करवाएंगे। इधर नगर क्षेत्र में गरीबों का आवास बन रहा है, अब तक तीसरी किस्त भी रिलीज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी की सरकार ने गड्ढा मुक्त होने का नारा दिया और एक डेट और बढ़ाया गया और सरकार ने भी मान लिया कि प्रदेश और जिले की सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने अंधा लूटपाट मचाया हुआ है। अधिकतर सड़कों को लीप पोत कर बराबर कर दिया है। शहर से सटे सुखदेवपुर चौराहा से घाट तक की सड़क आधा किलोमीटर की है, इसको नहीं बना पाई। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहां एक उपहास उड़ रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बहुत कम पैसा मिला है, इसलिए कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इन्होंने पैसा ना मिलने का सिर्फ बहाना बनाया है। अब अफजाल अंसारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों में कितनी सत्यता है, ये जनता अच्छे से जानती है और ठेकेदार जो इस खबर को देख रहे हैं वो तो बखूबी समझते भी होंगे। मेरा उन लोगों से विशेष अपील है जो अपने गृह जनपद में ठेकेदारी जैसा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य आप ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि आपके कार्य की वजह से आपके जनपद का विकास होगा। अगर इस कार्य में कमी रह गई या आपने चोरी की या कमीशन खोरी की या कमीशन बांटा, उसका विरोध नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने गृह जनपद, आप अपने मातृभूमि से धोखा करेंगे। अफजाल अंसारी ने कहा कि सलाहकार समितियों की बैठक में पहले अधिकारी घबराते थे, लेकिन अब हर दल के प्रतिनिधि चोर हैं। हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी धरती का हरिश्चंद्र है। इतना पारदर्शी ईमानदार हैं कि ऐसा शासन धरती पर ना कभी रहा और ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानों के शपथ लेते ही आफत आ गई। मवेशियों की देखरेख के लिए प्रधानों से 10,000 की वसूली की गई। उसके बाद पंचायत भवन, कायाकल्प, सामुदायिक शौचालय सहित झंडा बेचने तक का सारा काम कराया गया। प्रधान अपने गांव में निधि से कोई काम नहीं करा पाया। हिटलर शाही तरीके से सरकार काम करा रही है। प्रधानों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने ग्राम पंचायत में 2 पटिया रखवा सके। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि सांसद ने अपने निधि से जिले में 400 हैंडपंप दिया, जिस पर जिले के अधिकारियों ने विरोध किया। पूर्व के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने कहा था कि हर गांव में पानी की टंकी लग रही है, उससे जनता को पानी मिलेगा। इसका खामियाजा जिले के रेवतीपुर ब्लॉक के तउआ गांव के लोग भोग रहे हैं। 4 साल पहले पानी की टंकी लगी और आज तक चालू नहीं हुई। गांव की पूरी सड़क को उखाड़कर तहस नहस कर दिया गया है। पानी की टंकी की टेस्टिंग में 18 स्थानों पर लीकेज मिला, जो आज तक बंद पड़ा है। उस गांव में मात्र 36 घर की आबादी है। उसी को लेकर अधिकारी ढपली पीट रहे हैं कि हर घर में नल है।
अधिकारियों को यह भी बताया गया है कि गांव की सड़कों को खोदकर पाइप डाला गया है और उस सड़क को ठीक भी नहीं किया गया है। खबरों की माने तो सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि अब ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपए तक दिया जाएगा जो बिना कमीशन की गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाएंगे। सांसद निधि का पैसा RIS विभाग को जाता है तो पहले 21% कमीशन, उसके बाद 21% GST चल जाता है, उसके बाद ठेकेदार लूट लेता है। तो धरातल पर क्या विकास कार्य होगा? इस काम को प्रधान ही ईमानदारी से करवाएगा। जिले स्तर की बैठक में उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ जनप्रतिनिधि अधिकारियों से सेट हो जाते हैं और सांसद के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि हर बैठक में आवाज उठाते हैं। बलिया सांसद और अधिकारी विपक्ष जनप्रतिनिधियों को बोलने ही नहीं देते। टेबल कमीशन ले रहे हैं, PD और CDO भी कमीशन लेते हैं और उसमें जनप्रतिनिधि भी कमीशन चाहता है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि राजनीति को मैं पूजा समझकर काम करता हूं। कोई एक चवन्नी पैसा का दाग लगा दे तो राजनीति छोड़कर पर्वत पर चला जाऊंगा। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर।